रिलेशनशिप में आप साइलेंट हो लेकिन पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यकीन करो कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे आज आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब हम साइलेंट हो जाते हैं, पार्टनर से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं ताकि पार्टनर को हमारी वैल्यू रियलाइज़ हो, ताकि पार्टनर को रिलेशनशिप की वैल्यू रियलाइज़ हो। लेकिन पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पार्टनर कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। देखो, एक एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को आज मैं स्टार्ट करता हूँ। कहीं ना कहीं मान के चलो आप और आपके पार्टनर एक समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। आप और आपका पार्टनर उस समुद्र को देख रहे हैं, काफ़ी गहरा समुद्र है। कहीं ना कहीं आप समुद्र के अंदर जा रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर भी आपके साथ है। आप काफ़ी अंदर तक गए, पानी आपके यहाँ तक आया, पानी आपके गर्दन तक आ गया और अब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो तो आपको आपका पार्टनर नज़र ही नहीं आ रहा है। जब आपने पीछे मुड़कर बड़े ध्यान से देखा तो आपका पार्टनर आपको किनारे पर नज़र आ रहा है। सेम रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम ही एफर्ट्स डालते हैं, हम ही रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर बहुत पहले ही हमारा साथ छोड़ देता है। और ये भी हमें समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये देखो, क्या पार्टनर के साइड से रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो तभी समझेंगे, तभी वो रिलेशनशिप की वैल्यू रियलाइज़ करेंगे, तभी वो आपकी वैल्यू रियलाइज़ करेंगे अगर उनके साइड से रिलेशनशिप है। अगर उनके साइड से उन्होंने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया है तो कहीं ना कहीं आप कितने भी एफर्ट्स डालो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे बेटर मूव ऑन करने पे ध्यान दो, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने पे ध्यान दो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेकअप के बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरे इंसान के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, हो सकता है आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, हो सकता है कि वो आपके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। ये सारे रीजंस हो सकते हैं ब्रेकअप के। इसीलिए जब भी आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हो, जब भी आप साइलेंट होते हो, तो आपको ये देखने की ज़रूरत होती है क्या पार्टनर के साइड से कोई रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको यही नहीं पता कि पार्टनर रिलेशनशिप की वैल्यू को समझेगा या नहीं समझेगा, वो वैल्यू को तभी समझेंगे रिलेशनशिप की जब कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़े भी सीरियस है। इसीलिए सबसे पहले ये क्लियर कर लो। दूसरी बात जो कि और ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत पहले से क्या होता है रिलेशनशिप में, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ती है, तब हम ही रिलेशनशिप में खुद को इन्वॉल्व करते हैं और स्टार्टिंग से ही हम करते हैं। इसलिए पार्टनर एक बात 100% मान के चलता है कि अगर इस बार भी बातचीत होगी तो आप ही कोशिश करोगे, आप ही एफर्ट्स डालोगे। वो अपने बिहेवियर को लेके शांत तरीके से बैठे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि अगर आप ही आओगे, अगर आपको बात करनी है तो आप ही रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालोगे, अगर आपको रिलेशनशिप बचाना है तो। अगर पार्टनर का भी ऐसा ही बिहेवियर है तो यकीन कीजिए शायद उन्हें और टाइम लग सकता है, लेकिन वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे। अब सवाल ये है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब कहीं ना कहीं पार्टनर इन्वॉल्व होने को तैयार ही नहीं है, पार्टनर एफर्ट्स डालने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप में आज तक पार्टनर ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, पार्टनर कभी भी इन्वॉल्व होता ही नहीं है, या फिर आज तक कभी भी आपने पार्टनर को इन्वॉल्व होने का मौका दिया ही नहीं है। तो इस केस में आपको उन्हें कहीं से भी ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सोर्स को ओपन करके रखो, कहीं से भी उन्हें ब्लॉक मत करो, कहीं से भी उनका नंबर डिलीट मत करो। अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो सारे रास्ते उनके लिए ओपन करके रखो, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उन्हें थोड़ा इन्वॉल्व होने दो। अगर वो नहीं होते हैं कुछ दिनों के बाद भी तो आप खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन पहले उनको कहीं ना कहीं अनब्लॉक करके रखो। कहीं से भी ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं, ताकि वो भी थोड़ा इनिशिएटिव ले। अगर ऐसा है कि आपने ही उन्हें कॉल किया, आपने ही मैसेज किया, तो हो सकता है वो आपको ही ब्लेम करना स्टार्ट करें, आपको ही बातें सुनाने लगे। इसीलिए प्रॉपर तरीके से स्पेस मेंटेन करो। अगर यहाँ पे रिलेशनशिप है तो, नहीं है तो मूव ऑन करने पे ध्यान दो। ये समझने की कोशिश करो कि रिलेशनशिप है या फिर नहीं है। अगर रिलेशनशिप है
तो कहीं से भी ब्लॉक मत करो, अनब्लॉक करके रखे रहो, ताकि एट दी एंड वो भी इन्वॉल्व होने के बारे में सोचे। ये ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद भी वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो आप खुद को हाय हेलो से इन्वॉल्व कर सकते हो, छोटे मोटे एफर्ट्स डाल सकते हो। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है उनका तो वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आई थिंक आपको सीरियस डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मतलब हो सकता है शायद आपको ब्रेकअप भी करना पड़े। इसलिए पहले सिचुएशन को समझने पे ज़्यादा ध्यान दो, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको करना क्या है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ, कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए।